नमस्कार। आज की हमारी कहानी है अपनी अपनी मंजिल। अरे 9 बज गए। चौंक कर तनु ने कहा, ये मुन्नी बाई फिर काम पर नहीं आई। अभी सफाई बर्तन कपड़े सब काम पड़ा है। बिट्टू की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं अकेली क्या क्या कर पाऊंगी। बड़बड़ाती और खींचती तनु ने सबसे पहले सुनील को चाय नाश्ता दिया। सुनील की आज एक ज़रूरी मीटिंग थी। अगर लेट हो जाते तो तनु की ही शामत आती। उसके बाद बिट्टू को गोद में बैठाकर सेरेलैक खिलाया। सुनील की कार स्टार्ट हो जाने के बाद तनु ने राहत की सांस ली। बिट्टू को तैयार करके दवा पिला दी तो वह आराम से सो गया। सिंक में पड़ा बर्तनों का ढेर उसे मुंह चिढ़ा रहा था। मुन्नी बाई को कोसती हुई तनु घर के काम में लग गई। सब काम निपटाते हुए 12 बज गए। तब तक बिट्टू जागकर रोने लगा था। उसको तनु ने दूध पिलाया और पालने में लिटा दिया। अब वह किलकारी मारने लगा था। खाने में क्या बनाऊं? अभी 1 बजे ऑफिस से प्यून आता ही होगा। फटाफट काम करना पड़ेगा। टिफिन टाइम पर नहीं पहुंचा तो सुनील का पारा चढ़ जाएगा। ये सोचते हुए तनु ने जल्दी जल्दी पनीर की सब्जी, रायता, पराठे और सलाद तैयार कर दिया। उसके बाद फुर्सत मिली तो नहाने भागी। नहाने और पूजा करने के बाद 1 कप चाय बनाकर पीने बैठी ही थी कि डोरबेल बजी। झुंझलाते हुए तनु ने दरवाज़ा खोला तो देखा मुन्नी बाई खड़ी थी। आइए महारानी, मिल गई फुर्सत। सब काम तो हो गया है, बस बैठकर चाय नाश्ता कीजिए। बड़बड़ाते हुए तनु की निगाह मुन्नी बाई के चेहरे पर पड़ी तो वह चौंक गई। चेहरा सूजा हुआ था, हाथ और पैर पर पट्टी बंधी थी। ये क्या मुन्नी, फिर तेरे आदमी ने तुझे मारा? क्यों सहती है इतना? तू अच्छा खासा कमा लेती है। घर का, बेटी की पढ़ाई का खर्च तू ही उठाती है। तेरा शराबी आदमी करता ही क्या है? मुन्नी बाई धीरे से फर्श पर बैठ गई। क्या करूं मेम साहब, कहाँ जाऊं? अब तो मेरे भी सहने की ताकत खत्म हो गई है। कोई और सहारा मिल जाता तो मैं बेटी को साथ लेकर निकल जाती, लात मार देती ऐसे करम जले को। घर छोड़ दूं तो फिर हम माँ बेटी सड़कों पर भटकेंगी। मैं तो सह लूं, पर बेटी की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाएगी। तनु को दया आ गई। मुन्नी बाई को चाय बिस्किट के साथ दर्द दूर करने के लिए एक गोली दे दी। साथ ही शाम की छुट्टी भी दे दी। बिट्टू को दूध पिलाते समय उसके जेहन में मुन्नी बाई की बातें ही घूम रही थीं। क्या औरत सहने के लिए ही होती है, या सब करके भी पति का अत्याचार सहना ही औरत की नियति है? मुन्नी बाई निम्न वर्ग की है, अनपढ़ है, वह भी पति का, और तनु पढ़ी लिखी उच्च वर्ग की होकर भी 5 साल से सुनील की ज्यादतियां सह रही है। सुनील का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था। क्रोध में वह अपना विवेक खो देता था और अक्सर तनु पर हाथ उठा देता था। सीधी सादी तनु ना कभी विरोध कर पाई और ना ही किसी से सुनील की शिकायत की। घर बाहर सबको लगता था कि वह सुखी है। हकीकत सिर्फ तनु ही जानती थी। एक बार तो सुनील ने वास उठाकर उसके माथे पर दे मारा था। काफ़ी चोट आई थी। सबके पूछने पर उसने बाथरूम में गिरने का बहाना बना दिया था। शरीर से ज़्यादा चोट उसके मन पर लगी थी। सोसाइटी में सुनील गंभीर और जिम्मेदार माना जाता था। प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर मैनेजर का पद, कंपनी की ओर से गाड़ी, फ्लैट, पैसा और मान सम्मान। एक सफल आदमी से और क्या उम्मीद की जाती है? बचपन में जो अभाव उसने देखा, उसका प्रभाव उसके अवचेतन पर था। पिता की मृत्यु के बाद सुनील की मां ने इसी तरह उसे पाला था। ट्यूशन कर सुनील ने MBA कर लिया था। नौकरी लगने के बाद तनु से उसकी शादी हुई। बचपन की दबी भावनाएं अब भी जोर दिखा देती थी।
हर टेंशन फ्रस्ट्रेशन तनु पर ही निकलता। तनु सोच रही थी कि मुन्नी बाई अनपढ़ होकर पिटती है, वह एमए बीएड होकर भी पिटती है, तो फर्क क्या है। कई बार उसके मन में आया कि किसी स्कूल में नौकरी कर ले तो खुद को बेहतर बना पाएगी। सुनील से एक बार डरते डरते पूछा तो वह चिल्लाने लगा, क्या मैं कमा नहीं रहा हूँ? क्या कमी है तुमको? ठाठ से रहती हो। खबरदार, जो कभी बाहर काम करने के बारे में सोचा, ज़्यादा जोश आ रहा है तो घर में रहकर ही कुछ शुरू करो। नौकरी करोगी तो बिट्टू को कौन देखेगा? तनु मन मार कर रह गई थी, लेकिन मन में यह सब चलता रहा। 2 दिन बाद मुन्नी बाई फिर काम पर नहीं आई। दोपहर में सुनील का टिफिन भिजवाकर तनु बिट्टू को साथ लेकर टैक्सी में मुन्नी बाई की चाल पहुंची तो देखा कि मुन्नी बाई बिस्तर पर पड़ी थी। तनु को देखते ही मुन्नी के आंसू निकल पड़े। आज तनु के पैर में भी जबरदस्त दर्द था। रात को सुनील ने उसे दरवाजे के पास ढकेल दिया था। तनु ने मुन्नी बाई को गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगीं। आखिर दोनों एक ही दुख की मारी थीं। दोनों ही पति के जुल्म की शिकार महिलाएं थीं। दोनों एक दूसरे के दुख को महसूस कर रही थीं। काफ़ी देर बाद तनु ने मुन्नी को चुप कराया। देख मुन्नी, अब पानी सिर के ऊपर निकल गया है। अगर तू खुलकर मेरा साथ दे तो मैं वादा करती हूँ कि तेरा और तेरी बेटी का भविष्य संवार दूंगी। थोड़ी देर बाद मुन्नी बोली, मैंने सोच लिया है मेम साहब, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। मेरे साथ मेरी बेटी का भी जीवन नरक बन गया है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तो चल मेरे साथ। बस अपने और गुड्डी के कपड़े ले ले। आज से तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। अगले दिन तनु ने सुनील से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, इतने बड़े फ्लैट का गेस्ट हाउस खाली रहता है, कोई मेहमान तो आता जाता नहीं, वहाँ मैं क्रैच खोलूँगी। सुनील ने हैरानी से देखा कि तनु में दृढ़ता कहाँ से आई, पर फिर भी अकड़कर कहा, क्रैच चलाना मजाक नहीं है। बिट्टू तो तुमसे संभाला नहीं जाता, दूसरों के बच्चे क्या संभालोगी? फिर अकेले के बस का नहीं है। आज से मुन्नी बाई और गुड्डी यही सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी और क्रैच का काम संभालेंगी। मेरी सहेली निकिता चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वह बच्चों की हेल्थ पर निगाह रखेगी। हम 4 लोग मिलकर चला लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तनु ने साफ लफ्जों में कह दिया। गेस्ट रूम को सुंदर गुलाबी रंग से पेंट करा दिया गया। चारों तरफ सुंदर पोस्टर और पेंटिंग लगा दिए गए। बच्चों के छोटे झूले और खिलौनों से सजाकर क्रैच तैयार हो गया। फिर तनु ने अखबार में बिट्टू क्रैच का इश्तहार छपवा दिया। 2-4 दिन में ही 5 काम वाली माएँ अपने बच्चों को लेकर वहां आ गईं। तनु ने उनको भरोसा दिलाया कि अपने बच्चों को क्रैच छोड़कर वे लोग निश्चिंत होकर अपने काम पर जा सकती हैं। क्रैच का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का था। तनु और मुन्नी मिलकर 10 बजे तक घर का सारा काम निपटा देती थी। तब तक गुड्डी क्रैच की सफाई और अपनी पढ़ाई निपटा लेती थी। तनु ने गुड्डी को प्राइवेट हाई स्कूल का फॉर्म भरवा दिया था। सुनील के ऑफिस जाने के पहले से बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता था। दिन में एक बार डॉक्टर निकिता आकर बच्चों की देखभाल करती। बिट्टू को बच्चों का साथ मिल गया था और वह दिन भर खेलता और खुश रहता। 1 महीना पूरे होने पर जब माँ ने पेमेंट किया तो तनु की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपनी मेहनत की कमाई अपने हाथों में लेकर वह 7वें आसमान पर थी। क्रैच के सब खर्च मुन्नी बाई और गुड्डी की तनख्वाह निकालकर अच्छी खासी रकम बची थी। निकिता ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था।
शाम को मुन्नी बाई और गुड्डी को साथ लेकर तनु बाजार गई। दोनों को उनकी पसंद के कपड़े और ज़रूरत का सामान दिलाया। फिर बिट्टू के लिए वॉकर और सुनील के लिए एक शर्ट खरीदी। इसके बाद मंदिर में माता के दर्शन करके प्रसाद चढ़ाया। रात में तनु सुकून और आत्मविश्वास से लबरेज थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेहनत करके वह अपना मानसिक और आर्थिक स्तर मजबूत कर सकती है। उसकी लगन, हौसला और मेहनत देखकर सुनील के स्वभाव में भी नरमी आने लगी थी। मुन्नी बाई भी अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि हिम्मत करके घर छोड़ने से कैसे उसका जीवन बदल गया। गुड्डी को इत्मीनान से सोते देखकर उसने तनु मेम साहब का शुक्रिया अदा किया। कहाँ तो तनु और मुन्नी बाई दोनों के ही पैरों के नीचे जमीन भी नहीं थी, पर आज अपनी हिम्मत और लगन से दोनों ने अपनी अपनी मंजिल को पा लिया था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।